आज की जो कहानी है वह बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक है। प्रिय दर्शकों, यह कहानी है श्री कृष्ण भक्त एक औरत की जो रात दिन भगवान शिव भोलेनाथ की भक्ति में डूबी रहती है। उस बूढ़ी औरत के 3 बेटे थे और 3 ही बहुएं थीं, जो कि बहुत ही दुष्ट थी। वे सब मिलकर उस शिव भक्त बुढ़िया औरत को बहुत सताते थे और परेशान करते थे। मित्रों, इस कहानी में आप जानेंगे कि जो भी इंसान किसी भी भक्त को सताता है या उसे परेशान करता है, ये फिर उसे भला बुरा कहते हैं। उसे भगवान क्या दंड देते हैं, क्या सजा देते हैं। दर्शकों, इसके साथ ही इस वीडियो में आप जानेंगे कि उन तीनों बहुओं को किस पाप के कारण बिल्ली बनना पड़ा। प्रिय दर्शकों, अगर आप भी मेरे तरह भगवान शिव को सच्चे दिल से मानते हो तो कमेंट में सच्ची श्रद्धा से जय भोलेनाथ जरूर लिखें। मित्रों, मैं भगवान शिव से प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु भोलेनाथ, जो भी भक्त इस वीडियो को पूरा देखेगा और कमेंट में सच्ची श्रद्धा से जय जय भोलेनाथ लिखेगा, उनके घर परिवार को सुख शांति और संपत्ति अन्न धन से भर देना और अपना आशीर्वाद और कृपा हमेशा उसके ऊपर बनाए रखना। तो आइए मित्रों, कहानी को शुरू करते हैं। प्रिय मित्रों, एक छोटे से गांव रामपुर में एक एक बुढ़िया रहती थी। उसकी 3 बहुएं और 3 बेटे थे। बुढ़िया माँ बहुत धार्मिक थी और हर दिन पूजा पाठ करती रहती थी। वह सुबह सुबह उठकर गंगा स्नान करने जाती और भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती थी। सावन महीने में वह विशेष रूप से स्नान और पूजा करती थी। इस दौरान शिवजी को दूध चढ़ती थी और उसे दूध से खीर बनाकर पूरे गांव में प्रसाद बांटती थी। गांव के लोग उसकी पूजा पाठ की बहुत इज्जत करते थे। बुढ़िया माँ का यह नियम था कि वह सावन महीने के हर दिन गंगा स्नान करें और पूजा करें। सावन पूर्णिमा के दिन वह विशेष रूप से गंगा स्नान के लिए जाती और भोग बनाकर भगवान को खिलाती। लेकिन उसकी 3 बहुओं को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था। वे अक्सर उसकी आस्था का मजाक उड़ाती थीं और प्रसाद खाने से मना कर देते हुए कहती, इसमें बिलपत्र के पत्ते हैं, हम यह नहीं खा सकते, यह सब दिखावा है। प्रिय मित्रों, यह सुनकर बुढ़िया माँ बहुत दुखी होती, लेकिन वह चुपचाप अपनी पूजा करती रहती। बुढ़िया माँ का पति कुछ समय पहले ही गुजर चुका था, इसलिए वह अब अकेली थी। उसके बेटे भी अपनी पत्नियों के कहने में आकर उससे दूर हो गए थे। अब वह सिर्फ अपने पूजा पाठ में ही मन लगाती और पड़ोस में प्रसाद बांटती, लेकिन उसकी 3 बहनों को यह सब बहुत बुरा लगता था। वे सोचते, यह जब देखो तब पूजा पाठ में लगी रहती है, अनाप शनाप खर्च करती है, पंडितों को बुलाती है, दान पुण्य करती है। अगर यह मर जाए तो अच्छा हो, कम से कम यह खर्चा बचेगा। बुढ़िया माँ ने अपने 3 बेटों को बड़े प्यार से पाला था। उसने और उसके पति ने मिलकर उनकी परवरिश की थी। लेकिन अब जब उसे अपने बेटों की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब वे उससे मुंह मोड़ चुके थे। बुढ़िया माँ दिन रात भगवान से प्रार्थना करती और अपने बच्चों के लिए आंसू बहाती। वह सोचती, हे भगवान, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन बुढ़िया माँ अपने भगवान शिवजी और माता पार्वती के सामने बैठी प्रार्थना कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और वह भगवान से कह रही थी, हे भगवान, मुझे इस दुख से मुक्ति दिलाओ, मेरे बच्चों का भला करो और उन्हें सही रास्ता दिखाओ। इस तरह बुढ़िया माँ ने अपने पूजा पाठ और दान पुण्य के नियमों को नहीं छोड़ा, लेकिन उसकी 3 बहुओं ने ठान लिया था कि वे अब इस घर में नहीं रहेंगी और बंटवारा करके अलग हो जाएंगी। मैं सोचती हूं कि अगर हम अलग हो जाएं तो अपनी मर्जी से रह सकेंगे और सास की पूजा पाठ के खर्चे से बच सकेंगे। 3 बहुओं ने एक दिन आपस में बात की और बंटवारे की योजना बनाई। उन्होंने अपने पतियों से कहना शुरू किया कि अब हमें अलग हो जाना चाहिए। छोटी बहू ने अपने पति से कहा, देखिए, बड़े भैया के बच्चे बड़े हो रहे हैं और हमारे बच्चे छोटे हैं। हमें अभी बहुत मेहनत करनी है, बच्चों को पढ़ाना है। अगर हम अलग हो जाएंगे तो अपने बच्चों की अच्छी तरह से देखभाल कर पाएंगे। सास का खर्चा बहुत ज्यादा है, हर समय पूजा पाठ में लगी रहती है और बहुत पैसा खर्च करती है। इसलिए हमें अलग हो जाना चाहिए, यही हमारे लिए सही रहेगा। मझली बहू ने भी अपने पति को समझाया, देखिए, बंटवारा हो जाना चाहिए। हम अपनी मर्जी से रहेंगे, क्या खर्चा करना है, क्या नहीं करना है, यह हम खुद तय करेंगे। सास के नखरे और खर्चे अब बर्दाश्त नहीं होते। हमें अलग रहकर अपने बच्चों का ध्यान रखना है। अब मित्रों, बड़ी बहू ने भी अपने पति से यही बात कही। बच्चे बड़े हो रहे हैं, कल उनका शादी ब्याह करनी है। पैसे कमाते रहेंगे
और सास का खर्चा करते रहेंगे तो कैसे चलेगा? हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना है तो हमें अलग होना ही पड़ेगा। तीनों बहुओं ने अपने अपने पतियों को समझा बुझाकर उनके मन में बंटवारे की बात डाल दी। तीनों भाई अब बंटवारे के लिए तैयार हो गए। गांव के पंचों को बुलाया गया और घर का बंटवारा करने की बात हुई। तीनों बहुएं भी बंटवारे में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो गई। गांव के पंचों ने घर का 4 हिस्सों में बंटवारा किया। 3 बेटों के लिए और एक बुढ़िया मां के लिए। घर का सारा सामान भी 4 हिस्सों में बांट दिया गया। बुढ़िया मां को कम हिस्सा दिया गया क्योंकि वह अकेली थी और ज्यादा की जरूरत नहीं थी। पंचों ने कहा कि जो भी बुढ़िया मां को अपने हिस्से में रखेगा वह उसका भी ख्याल रखेगा। छोटी बहू ने साफ मना कर दिया, मैं मां को अपने हिस्से में नहीं रख सकती। उसका खर्चा बहुत ज्यादा है। पूजा पाठ में बहुत पैसा खर्च होता है। हमें अपने बच्चों का भी तो ध्यान रखना है। मझली बहू ने भी मना कर दिया, मैं भी मां को अपने हिस्से में नहीं रख सकती। वह हमें कभी पसंद नहीं करती थी और हमें भी उसकी जरूरत नहीं है। बड़ी बहू ने भी वही जवाब दिया, मैं भी मां को अपने हिस्से में नहीं रख सकती। हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना है और उसके लिए हमें बंटवारा करना ही पड़ेगा। इसलिए हम तो बुढ़ी मां को बिल्कुल भी अपने साथ नहीं रख सकते। प्रिय दर्शकों, बूढ़ी मां अब अकेली रह गई। पंचों ने अपना फैसला सुनाया और चले गए। तीनों बहुओं ने अपना सामान अपने अपने हिस्से में रख लिया। अब मां के हिस्से में जो झोपड़ी थी वह उसमें रहने लगी। अब वह अकेली थी और अपने बेटों से निराश होकर अपने भगवान से प्रार्थना करती रहती थी। अब बूढ़ी मां अपने हिस्से की छोटी सी झोपड़ी में रहने लगी। वह रोज सुबह जल्दी उठकर गंगा स्नान करती और भगवान शिव भोलेनाथ और मां पार्वती की पूजा करती। वह पहले की तरह ही भोग बनाकर भगवान को चढ़ा देती और फिर पड़ोस में प्रसाद बांट दिया करती। लेकिन अब वह बहुत अकेली हो गई थी। उसके तीनों बेटों ने उससे मुंह मोड़ लिया था और उसकी बहुओं ने उसे घर से बाहर कर दिया था। वह रोज भगवान से प्रार्थना करती, हे भगवान, मुझे इस दुख से छुटकारा दिलाओ। मेरे बच्चों का भला करो और उन्हें सही रास्ता दिखाओ। अब मित्रों, आप भी सोचो, जो मां अपने बच्चों को इतने प्यार से पालती है और जब वह मां बुढ़िया हो जाती है तो वह अपने ही बच्चों पर बोझ बन जाती है और बच्चे उसे वृद्ध आश्रम में छोड़ आते हैं या फिर अपने से अलग कर देते हैं। इसमें एक बार सोच कर देखो, उस मां पर क्या गुजरती होगी। अब बुढ़िया मां के पास जो थोड़ा बहुत आटा दाल और चावल था वह उसी से काम चलाती थी। सोचती, अब मुझे अपनी जिंदगी इसी तरह गुजारनी होगी। मेरे बच्चों ने मुझे छोड़ दिया है, लेकिन मैं भगवान की भक्ति नहीं छोड़ूंगी। उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई। वह हर रोज भगवान का पूजन करती और सबको प्रसाद देती। एक दिन जब बुढ़िया मां अपनी झोपड़ी में बैठी रो रही थी, तभी एक युवक आया। उसने दरवाजा खटखटाया। मां ने दरवाजा खोला और देखा कि एक हष्ट-पुष्ट युवक खड़ा था। उसके चेहरे पर तेज झलक रहा था। उसने कहा, अम्मा, आप मुझे पहचानती नहीं, लेकिन मैं आपके मायके से आया हूं। मेरा नाम शिवा है। मेरे पिताजी ने मुझे आपकी मदद करने के लिए भेजा है। बुढ़िया मां ने आश्चर्य से पूछा, शिवा, तुम मेरे मायके से हो? मैंने तो तुम्हें कभी देखा नहीं। शिवा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ अम्मा, मैं आपके भाई का पोता हूं। हमें खबर मिली कि आपके बेटों ने आपको घर से निकाल दिया है, इसलिए मेरे पिताजी ने मुझे आपकी मदद करने के लिए भेजा है। बुढ़िया मां की आंखों में आंसू आ गए। उसने शिवा को अंदर बुलाया और उसे बैठने के लिए कहा। उसने पानी का गिलास और गुड़ दिया। शिवा ने पानी पिया और गुड़ खाया। फिर उसने अपनी थैली से कुछ खाने का सामान और दवाइयां निकाली। उसने कहा, अम्मा, यह सब सामान मैंने आपके लिए लाया हूं। आप भूखी मत रहना। हम रोज आपको खाना भिजवा देंगे। बुढ़िया मां ने शिवा को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरे लिए जो किया है उसके लिए मैं भगवान से तुम्हारे सुख समृद्धि की प्रार्थना करूंगी। शिवा ने बुढ़िया मां से विदा ली और वापस चला गया। बुढ़िया मां ने अपने भगवान का धन्यवाद किया और सोचा, भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। अब मैं भूखी नहीं रहूंगी। अब बुढ़िया मां को रोज खाना मिल जाता था। वह पहले की तरह ही भोग बनाकर भगवान को खिला देती और पास के लोगों को प्रसाद बांट देती। लेकिन उसकी तीनों बहुओं को यह सब देखकर बहुत जलन होती थी। वे सोचती, यह बूढ़ी महिला आखिर कहां से इतना खाना ला रही है? इसके पास कोई कमाने वाला भी नहीं है। फिर यह इतना तंदुरुस्त कैसे हो रही है? तीनों बहुएं बुढ़िया मां की सेहत देखकर बहुत जलती थीं। वे सोचते हैं कि बुढ़िया को हमने इसलिए अलग किया था
ताकि वह जल्द ही भूखी प्यासी मर जाए। लेकिन यह तो और तंदुरुस्त होती जा रही है। एक दिन बहुओं ने फैसला किया कि वे बुढ़िया मां की झोपड़ी में जाकर पता लगाएंगी कि वहां क्या हो रहा रहा है। अगले दिन जब बुढ़िया मां गंगा स्नान के लिए गई हुई थी, तीनों बहुएं उसकी झोपड़ी में घुस गई। वहां उन्होंने देखा कि झोपड़ी में दाल चावल आटा मसाले सूखे मेवे और कई तरह का अच्छा खाना रखा हुआ है। बहुएं हैरान रह गई, वे आपस में बातें करने लगी। यह बुढ़िया इतनी चालाक निकली। हमें लगता था कि यह भूखी प्यासी मर रही है, लेकिन यहां तो हर चीज का भंडार है। बड़ी बहू ने कहा, इसने जरूर हमारे घर से चोरी करके यह सब जमा किया है। हम काम में लगी रहते थे और यह चोरी चोरी अपना घर भरती रही। अब इसे सबक सिखाना होगा। मझली बहू ने कहा, हाँ, हमें इसे मजा चकाना चाहिए। देखते हैं कि इसने यहां क्या क्या जमा किया है। छोटी बहू ने भी सहमति जताई और कहा, सही कहा, हमें इसके खिलाफ कुछ करना होगा। अब मित्रों, तीनों बहुएं झोली भर भर कर सामान अपने घर ले जाने लगे। जैसे ही उन्होंने खाने का सामान उठाया, उन्होंने देखा कि उसमें बिल के पत्ते हैं। गुस्से में आकर उन्होंने बिल के पत्ते नाली में फेंक दिए। यह देखकर वे और भी क्रोधित हो गई और सामान उठाकर बाहर फेंकने लगी। तभी एक अजीब घटना घटी। तीनों बहुओं ने देखा कि उनके हाथ पैर धीरे धीरे बिल्ली के पंजों में बदलने लगे। वे डर गई और चिल्लाने लगी, लेकिन कोई उनकी मदद नहीं कर पाया। कुछ ही पलों में तीनों हुए बिल्लियां बन गई। गांव में हड़कंप मच गया। उनके बच्चों और पतियों ने जब यह देखा तो वे हैरान रह गए। बच्चे चिल्लाने लगे, मम्मी बिल्ली बन गई है। अरे पापा देखो, मम्मी को क्या हो गया। तीनों बहुओं के पति समझ नहीं पा रहे थे कि यह कैसे हुआ। उन्होंने कोशिश की कि बिल्ली को घर से बाहर भगाएं, लेकिन वे घर से जाने को तैयार नहीं थी। वे अपनी भाषा में कुछ समझाने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन कोई उनकी बात नहीं समझ पा रहा था। बच्चे रो रहे थे और पतियों को भी रोना आ रहा था। उन्होंने बच्चों को संभालते हुए कहा, चलो, अब कुछ नहीं किया जा सकता। हमें मां का इंतजार करना होगा। शायद वही कुछ कुछ सही कर सकें। गांव के लोग भी इकट्ठा हो गए और सोचने लगे कि यहां अनहोनी कैसे हुई। सबने बुढ़िया मां की वापसी का इंतजार करने का फैसला किया। बुढ़िया मां को अब अपने रोज के जीवन में थोड़ी राहत मिल रही थी। शिवा रोज खाना लाकर रख जाता था और बुढ़िया मां भगवान का भोग लगाकर पहले की तरह प्रसाद बांटती थी। लेकिन उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उसके घर में क्या हो रहा है। उसे यही लगता था कि सब कुछ पहले जैसा ही चल रहा है। इधर तीनों बहुएं बिल्ली बनकर घर के आंगन में बैठी थीं। उनके पतियों और बच्चों को घर का सारा काम करना पड़ रहा था। वे बहुत परेशान थे और अपनी मां की वापसी का इंतजार कर रहे थे। गांव के लोग भी इस अजीब घटना से हैरान थे। हर कोई यही कहता था कि यह सब बढ़िया मां की भक्ति और उसकी तपस्या का फल है। एक दिन गांव के कुछ लोगों ने बुढ़िया मां को गंगा स्नान के लिए जाते देखा। उन्होंने सोचा कि अब उसे सारी बात बतानी चाहिए। वे उसके पास गए और बोले, माई, तुम्हारे घर में कुछ अजीब हो रहा है। तुम्हारी तीनों बहुएं बिल्लियां बन गई हैं। बुढ़िया मां को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि यह कैसे संभव हो सकता है। उसने तुरंत गंगा स्नान किया और घर की ओर भागती हुई आई। उसके दिल में बहुत सारी आशंकाएं थीं। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे घर की रक्षा करना और मेरे बच्चों को सही रास्ता दिखाना। जब बुढ़िया मां घर पहुंची तो उसने देखा कि गांव के लोग उसके घर के सामने इकट्ठा थे। उसने पूछा, क्या हुआ, यहां इतनी भीड़ क्यों लगी है? गांव वालों ने उसे सारी घटना बताई। बुढ़िया मां ने अपने बेटों को बुलाया और पूछा, यह सब कैसे हुआ? तुम लोगों ने क्या किया? बेटों ने रोते हुए अपनी मां को सारी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, मां, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमारी पत्नी ने तुम्हारे सामान को नाली में फेंक दिया था और उसी समय सभी बिल्लियां बन गई। अब हमें नहीं पता कि उन्हें कैसे ठीक करें। हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अब मां, आप ही कुछ कीजिए। बुढ़िया मां ने अपने बेटों को दिलासा दिया और कहा, भगवान सब ठीक करेंगे, तुम लोग घबराओ मत। बुढ़िया मां ने अपने भगवान से प्रार्थना की और उनसे समाधान मांगा। उसने सोचा कि शायद किसी साधु बाबा के पास इसका समाधान हो सकता है। लेकिन मित्रों, उसी समय एक साधु बाबा गांव में आए। बुढ़िया मां ने उन्हें अपने घर बुलाया और सारा हाल बताया। साधु बाबा ने ध्यान से सारी बातें सुनी और कहा, यह सब तुम्हारी भक्ति और तपस्या का फल है, लेकिन चिंता मत करो, इसका उपाय भी है। बढ़िया मां ने पूछा, बाबा,
कृपया मुझे उपाय बताएं। मैं अपने बच्चों को इस हालत में नहीं देख सकती। साधु बाबा ने कहा, तुम्हें सावन महीने में विशेष पूजा करनी होगी। तुम्हारे स्नान के पानी से तुम्हारी बहुओं को नहलाना होगा और ब्राह्मणों को भोजन कराकर उनके झूठे भोजन को बहुओं को खिलाना होगा। इससे वे अपने असली रूप में वापस आ जाएंगी। बुढ़िया मां ने साधु बाबा को धन्यवाद दिया और अपने बेटों को यह उपाय बताया। बेटों ने कहा, मां, हम तुम्हारी हर बात मानेंगे। हम इस उपाय को जरूर पूरा करेंगे। बुढ़िया मां ने सावन महीने की विशेष पूजा की तैयारी शुरू कर दी। उसके तीनों बेटे और गांव के लोग भी इस पूजा में मदद करने लगे। बेटों ने मिलकर पूजा का सारा सामान इकट्ठा किया और भगवान के लिए भोग बनाने की व्यवस्था की। हर सुबह बुढ़िया मां गंगा स्नान के लिए जाती और स्नान के पानी को एकत्रित करती। उसके बाद वह भगवान शिव और पार्वती माता की पूजा करती और फिर अपने पड़ोसियों को प्रसाद बांट देती थी। इस बीच तीनों बहुएं अभी भी कुतिया के रूप में घर के आंगन में बैठी रहती। उनके पतियों और बच्चों को घर का सारा काम करना पड़ता था। बच्चों को अपनी माताओं की बहुत याद आती थी और वे अक्सर रोते हुए अपनी दादी से कहते, दादी माँ, कब ठीक होंगी? हमें हमारी माँ वापस चाहिए। बुढ़िया माँ बच्चों को दिलासा देती और कहती, बेटा, भगवान सब ठीक करेंगे। तुम लोग धैर्य रखो और प्रार्थना करो। बच्चों को शांत करने के लिए वह उनसे कहानियां सुनाती और उनके साथ समय बिताती। बुढ़िया माँ ने पूजा के लिए 5 ब्राह्मणों को बुलवाया। बेटों ने भी अपनी ओर से 5-5 ब्राह्मणों को बुलाया। इस प्रकार ब्राह्मणों को बुलाया गया। ब्राह्मणों के लिए विशेष भोग तैयार किया गया। सावन पूर्णिमा का दिन आया और बुढ़िया मां ने अपने बेटों की मदद से ब्राह्मण भोज की तैयारी की। सुबह सुबह सभी ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया और उन्हें विशेष पकवान बनाकर खिलाया गया। ब्राह्मण भोज के बाद बुढ़िया मां ने के पैर छुए और भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरी बहुओं को उनके पूर्व रूप में वापस लाओ। मेरे सावन स्नान और पूजा का फल उन्हें मिले। ब्राह्मणों ने तृप्त होकर भोजन किया और बुढ़िया मां को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, माई, तुम्हारी पूजा और तपस्या सफल होगी। भगवान तुम्हारी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। प्रिय दर्शकों, ब्राह्मण भोज के बाद बुढ़िया मां ने तीनों बहुओं को बुलाया। तीनों बहुओं भगवान के भोग के झूठे भोजन को बड़े प्रेम से खाने लगी। बुढ़िया मां ने उनके ऊपर गंगा जल छिड़का और उन्हें स्नान के पानी से नहलाया। जैसे ही गंगा जल और स्नान का पानी बहुओं के ऊपर छिड़का गया, एक चमत्कार हुआ। धीरे धीरे तीनों बहुएं अपने असली रूप में वापस आने लगी। उनके चेहरे पर पश्चाताप के आंसू थे और वे अपनी सास के पैरों में गिरकर रोने लगी। तीनों बहुएं कहने लगी, मां, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। हमें हमारे कर्मों की सजा मिल गई। अब हम तुम्हें कभी कोई कष्ट नहीं देंगे और हमेशा तुम्हारी सेवा करेंगे। बुढ़िया ने उन्हें गले लगाया और कहा, बेटा, भगवान ने तुम्हें माफ कर दिया है। अब तुम लोग सच्चे दिल से भगवान की भक्ति करो और अपने कर्मों को सुधारो। तीनों बहुओं ने अपनी सास से वादा किया कि वे अब हर साल सावन स्नान और पूजा करेंगी और कभी भी बुढ़िया मां का अपमान नहीं करेंगी। इस तरह पूरे परिवार ने मिलकर भगवान की पूजा की और प्रसाद बांटा। तीनों बहुओं के अपने असली रूप में वापस आने के बाद घर में एक नई ऊर्जा और शांति का माहौल बन गया। बुढ़िया मां की भक्ति और तपस्या ने पूरे परिवार को एक नया जीवन दिया था। अब सभी मिलकर भगवान की पूजा कराते और सावन स्नान की महिमा को समझते थे। बुढ़िया मां ने अपने बेटों और बहुओं को सिखाया कि भक्ति और सेवा का महत्व क्या होता है। उसने कहा, देखो बेटा, भगवान की पूजा और सेवा से हमें सच्चा सुख और शांति मिलती है। हमें हमेशा सच्चे दिल से भक्ति करनी चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। सबसे बड़ी बहू ने कहा, मां, हम आप समझ गए हैं कि भगवान की पूजा का क्या महत्व है। हम हर साल सावन में स्नान करेंगे और भक्ति से जीवन जिएंगे। मझली बहू ने भी अपनी मां से कहा, मां, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। अब हम तुम्हारी सेवा करेंगे और तुम्हारे साथ मिलकर भगवान की पूजा करेंगे। छोटी बहू ने भी अपनी मां से वादा किया, मां, अब हम सब मिलकर रहेंगे और कोई भी तुम्हें कभी तकलीफ नहीं देगा। हम हर साल स्नान और पूजा करेंगे। प्रिय दर्शकों, अब मां बहुत खुश हुई और अपने बच्चों को आशीर्वाद दिया। अब घर में सब मिलजुल कर रहने लगे। अगले साल पूर्णिमा के दिन पूरे परिवार ने मिलकर विशेष पूजा का आयोजन किया। घर को सजाया गया और भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष आराधना की गई। तीनों बहुएं सुबह सुबह उठकर गंगा स्नान के लिए गई
और स्नान के बाद भगवान का भोग तैयार किया। बुढ़िया माँ ने सभी को सिखाया कि कैसे बिल के पत्तों का उपयोग करना है और भगवान का भोग लगाना है। उसने कहा, बिल के पत्तों में दिव्य शक्ति होती है और भगवान को यह बहुत प्रिय है। हमें सच्चे मन से पूजा करनी चाहिए और भगवान का भोग लगाना चाहिए। तीनों बहुओं ने पूरी श्रद्धा के साथ पूजा की और भगवान का भोग लगाया। उसके बाद सभी ने मिलकर प्रसाद बांटा और गांव के लोगों को भी बुलाया। गांव के लोग भी बुढ़िया मां की भक्ति और तपस्या की तारीफ करने लगे। भगवान की कृपा से अब परिवार में सुख और समृद्धि आने लगी। तीनों भाइयों का व्यापार अच्छा चलने लगा और घर में खुशियों का माहौल बन गया। अब तीनों बहुएं भी अपनी सास की सेवा में लगी रहती और हर काम में उनकी मदद करती। तीनों भाइयों ने भी अपनी मां से वादा किया कि वे अब कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे और हमेशा उसकी सेवा करेंगे। वे सब मिलकर हर त्योहार और शेष अवसरों पर भगवान की पूजा करते और प्रसाद बांटते। बुढ़िया मां का जीवन अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी भक्ति और तपस्या ने पूरे परिवार को एक नई दिशा दी थी। अब सब मिलकर भगवान की आराधना करते और जीवन में सुख शांति बातें करते। एक दिन बुढ़िया मां ने अपने बच्चों और बहुओं को बुलाकर कहा, बेटा, भगवान ने हमारी प्रार्थना सुनी है और हमें सुख शांति दी है। अब हमें हमेशा सच्चे मन से उनकी भक्ति करनी चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। इससे हम सारा जीवन सुखमय बनेगा। मित्रों, अब तीनों बहू और बेटों ने अपनी मां की बात मानी और हमेशा भगवान की भक्ति और सेवा में लगे रहे। अब घर में हमेशा खुशियों का माहौल बना रहता और सब मिलजुल कर रहते। इस तरह बुढ़िया मां की भक्ति और तपस्या ने पूरे परिवार को एक नई दिशा दी और भगवान की कृपा से उनके जीवन में सुख शांति और समृद्धि आ गई। प्रिय दर्शकों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि भक्ति सेवा और सच्चे मन से की गई प्रार्थना हमेशा फलदायी होती है। भगवान अपने भक्तों की सच्ची भक्ति को कभी निराश नहीं करते और उन्हें सुख शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। प्रिय मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। तो मित्रों, यह थी आज की ज्ञानवर्धक वीडियो। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आई होगी। तो मित्रों, कभी भी किसी का अनादर नहीं करना चाहिए और ना ही किसी को सताना चाहिए। हर मनुष्य के मोक्ष की प्राप्ति के लिए ज्ञान और कर्म बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी के साथ भगवान की भक्ति भी जरूरी होती है, लेकिन बिना कर्म, ज्ञान और भक्ति के पूजा सिद्ध नहीं मानी जाती है। पूजा पाठ करना बहुत ही सुदंड और पवित्र भाव होता है। इससे व्यक्ति के ऊपर ईश्वर की कृपा बनी रहती है और आंतरिक शांति भी मिलती है। अगर व्यक्ति सच्चे मन से ईश्वर की प्रार्थना करता है, तो उसके जीवन में कठिनाइयां जरूर आती हैं, क्योंकि ईश्वर उन्हीं की परीक्षा लेता है जिससे वह सबसे ज्यादा प्रेम करता है। पूजा पाठ एक कर्म भी माना जाता है, जिसका समुचित फल व्यक्ति को समय के अनुसार मिलता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो व्यक्ति ईश्वर की सच्चे मन से पूजा करता है, वह परेशान रहता है। अधिक पूजा पाठ नियम करने वाला व्यक्ति इसलिए परेशान रहता है, क्योंकि ईश्वर उसी की परीक्षा लेते हैं जिससे वह सबसे अधिक प्रेम करता है। भगवान उसे हर कठिनाइयों से मुक्त करना चाहते हैं, ताकि उसे जीवन में कभी किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। वहीं भक्त भी सच्चे हृदय से अपने आराध्य की पूजा करता है, ताकि ईश्वर के प्रति उसकी आस्था निरंतर बढ़ती रहे और जीवन में आ रही कठिनाइयां भी उसका कुछ न बिगाड़ सके। ईश्वर अपने भक्तों को कभी उदास नहीं देख सकते हैं और वह नहीं चाहते हैं कि दूसरों उन्हें परेशान करें और उन्हें हानि पहुंचाएं। इसलिए भगवान अपने भक्तों को अकेले रहने की शक्ति देते हैं, ताकि वह हर परिस्थिति का डटकर सामना कर सके। भक्तों, अगर आप ईश्वर की पूजा कर रहे हैं, तो उनकी पूजा में कभी गलती न करें। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कई बार पूजा पाठ करने के दौरान छोटी छोटी गलती कर देते हैं, जिससे हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ जाता है। लेकिन भगवान कभी भक्त का नियम नहीं देखते हैं कि वह किसी विधि और नियम से पूजा कर रहा है। वह तो बस यही चाहते हैं कि भक्त श्रद्धा भाव से उनको याद करें। ईश्वर एक शक्ति और भाव है। उसी भक्त पर ईश्वर की कृपा होती है जो सरल, श्रद्धा और अपनत्व का जीवन जीते हैं। ईश्वर की सच्चे मन और श्रद्धा भाव से पूजा करें और हमेशा अच्छे कर्म करो। जैसे ही जीव भगवान के सन्मुख होता है, तो वो करोड़ों जन्म के पाप को नष्ट कर देते हैं। यानी भगवान जीव के कई जन्मों के पाप को नष्ट कर देते हैं। उसके अलावा भगवान की भक्ति करने वाला आपको कष्ट में दिख तो सकता है, लेकिन उसको कष्ट का कोई एहसास नहीं होता है, क्योंकि उसमें वो भगवान का ही स्मरण करता रहता है और आनंदित रहता है।
इस संबंध में हनुमान जी रामचरितमानस में कहते हैं, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। यानी विपत्ति तो तभी है जब भगवान का भजन न हो। अब ये बात भी आपको तभी समझ में आएगी तब आप निरंतर सुमिरन नहीं करते हैं। अगर आप सुमिरन करते हैं तो आपको कभी कष्ट का अनुभव ही नहीं होगा। भक्ति आपको वैसे ही कष्टों से पार लगा देगी जैसे आप उस सड़क पर चल रहे हों, जिस पर अगर बहुत सारे गड्ढे हों, लेकिन सामान्य व्यक्ति को उसी तरह कष्ट होगा जैसे उस सड़क से साइकिल पर चलने से होता है। लेकिन जो भक्ति करता है वो वैसे ही पार कर जाता है जैसे कार में बैठा हो। भक्ति आपके जीवन में यही करती है, आपके जीवन को आनंद और उत्साह से भर देती है। हमें भगवान से कुछ भी नहीं मांगना चाहिए, हमें हमेशा निस्वार्थ रहना चाहिए। अगर हम मांग भी नहीं करते हैं तो भी हमें भगवान से वह चीज मिलने का विश्वास होना चाहिए। भक्त को हमेशा प्रभु पर भरोसा रहता है कि प्रभु उसकी सारी मनोकामना पूरी करेंगे, और प्रभु यह काम अपने आप ही करते हैं। भगवान पर विश्वास करना इसलिए अच्छा है क्योंकि भगवान पर जब हम विश्वास रखते हैं तो हमसे नकारात्मकता स्वयं दूर हो जाती है। मन सकारात्मक भावों से भर जाता है क्योंकि हमें यह विश्वास होता है कि ईश्वर हमारी प्रार्थना सुनेंगे और जो हमारे हित में होगा वही करेंगे। ऐसे में इंसान चिंताओं से मुक्त रहता है और चिंता से होने वाली व्याधि उसको नहीं सताती है। ईश्वर पर विश्वास होने के कारण वह स्वयं कोई गलत काम करने से बचा रहता है, क्योंकि उसे यह भय होता है कि गलत कार्य करने पर ईश्वर उसे दंडित अवश्य करेंगे और उसकी प्रार्थना को स्वीकार नहीं करेंगे। ईश्वर पर विश्वास करना अच्छा है क्योंकि ऐसा करने से व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ जाता है और वह अच्छे ढंग से अपने कार्यों को पूरा कर पाता है। पर मित्रों, मोह हमारे मोक्ष में बाधक होता है। मोह रखें तो सिर्फ अपने प्रभु से प्रभु मोह आने वाले जीवन को भी सफल बनाता है। नदी के तट पर मौजूद राजा भरत ने एक किनारे पर मृगों का देखा। इनमें एक मृग गर्भ से थी। इस दौरान एक सिंह ने मृग के झुंड पर हमला किया। मृगों ने दौड़ लगा दी। गर्भधारण मृग ने पानी में छलांग मारी। गर्भ से बाल मृग नदी में गिर गया। राजा भरत ने उसे बचाया। मृग की मौत हो गई। राजा बाल मृग को साथ ले आए। राजा को बाल मृग से मोह हो गया। नहाना, खाना खाना, घूमने जाना, हर जगह पर बाल मृग उनके साथ होता था। एक दिन अचानक मृगों के झुंड को देखकर बाल मृग कहीं चला गया। राजा बीमार हो गए। अंतिम दिनों में भी उनके मुख में प्रभु नाम की बजाय बाल मृग शब्द थे। राजा भरत को अगला जन्म मृग योनि में मिला। राजा ने अपने राजकाल में पुण्य प्रताप किए थे, इसलिए उन्हें सारी घटनाएं याद थीं। उसके बाद उनका जन्म मनुष्य योनि में हुआ। यहां भी उनका नाम भरत था। मित्रों, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जहां आप जा रहे हैं वहां आपके इष्ट और गुरु का अपमान नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा होने की आशंका है तो वहां बिल्कुल ना जाएं, चाहे वह स्थान पिता का घर ही क्यों ना हो। भगवान शिव की बात नहीं मानने पर सती को अपने पिता के घर अपमानित होना पड़ा था, जिस कारण उन्हें स्वयं अग्नि में सती होना पीड़िता। वहीं उन्होंने कहा कि ईश्वर को पाना के लिए पवित्र मन की भक्ति करने की आवश्यकता है। भक्ति के लिए ईश्वर पर अटूट विश्वास होना चाहिए, क्योंकि अटूट विश्वास से भक्ति करने पर प्रभु की कृपा अवश्य होती है। यह प्रमाण ध्रुव और प्रहलाद की भक्ति से मिले हैं। विषम परिस्थिति में भी वह डिगने के बजाय हरि ध्यान में रहे, तभी उन्होंने ईश्वर को प्राप्त किया। और व्यस्त जिंदगी में भी लोगों को भगवान की भक्ति के लिए कुछ समय निकालना चाहिए। मित्रों, एक बार की बात है, एक गांव में एक साल बरसात नहीं हुई, मानो वरुण देवता रूठ गए हों। बिना बरसात के लोग तड़पने लगे। अकाल जैसी स्थिति पैदा हो गई। गांव में एक साधु महाराज थे। सभी गांव वालों को उन पर बहुत भरोसा था। बेहाल गांव वाले साधु महाराज के पास गए और कोई उपाय सुझाने की प्रार्थना करने लगे। साधु महाराज ने उनकी बात तो मान ली, लेकिन सबसे एक सवाल पूछा, आप ईश्वर पर विश्वास करते हैं? सबने हाँ में जवाब दिया। उस पर साधु महाराज ने कहा, हम सब मिलकर इस गुरुवार के दिन बरसात के लिए ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। आपके मन में इस बात के प्रति पूरी श्रद्धा होनी चाहिए कि हमारी प्रार्थना ईश्वर जरूर सुनेंगे। इतनी श्रद्धा तो आपकी प्रार्थना में है ना? फिर सबने हाँ कहा। तो आप सब इस गुरुवार को गांव के मंदिर में आइए, ईश्वर की तहे दिल से प्रार्थना कीजिए। इस बात पर श्रद्धा रखिए कि आपकी प्रार्थना ईश्वर जरूर सुनेंगे। गुरुवार का दिन आया। सभी गांव वाले मंदिर में उपस्थित हो गए। काफी देर तक सबने मिलकर ईश्वर की प्रार्थना की। बरसात होने की राह देखने लगे।
काफी समय बीत गया लेकिन बरसात नहीं हुई। सब लोग अधीर हो गए। वे साधु महाराज के पास आए और पूछने लगे, महाराज, आपके कहने पर हमने ईश्वर से प्रार्थना तो की, लेकिन बरसात नहीं हुई, ऐसा क्यों? साधु महाराज गंभीर हो गए। उन्होंने सभी गांव वालों से एक ही सवाल पूछा, मंदिर में आते समय आप में से कितने लोग छाता लेकर आए हैं? जो लाए हैं वे अपना हाथ ऊपर उठाएं। किसी का भी हाथ ऊपर नहीं उठा। यह देखकर साधु महाराज ने लोगों से कहा, देखिए, कितनी श्रद्धा है आपकी ईश्वर पर। आपके मन में यहां आते समय यह श्रद्धा होती कि प्रार्थना करने पर ईश्वर की कृपा होगी और बरसात अवश्य होगी, तो मंदिर आते समय आप सब साथ में छाता ले आते। लेकिन आपकी तो ईश्वर पर ऐसी श्रद्धा थी ही नहीं, इसलिए कोई भी छाता साथ नहीं लाया। जब मन में श्रद्धा ही नहीं तो उसका फल कैसे मिलेगा? साधु महाराज के कहने पर सभी गांव वालों की गर्दनें झुक गईं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। इसलिए मित्रों, भगवान पर भरोसा करना चाहिए। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि हमारा मोल किसी बाहरी वस्तु, कारण या स्थिति से नहीं आता है। हम जैसे हैं वैसे ही भगवान के लिए अमूल्य हैं। इसलिए हमें भी अपना मोल किसी बाहरी वस्तु, स्थिति या इंसान के आधार पर नहीं करना चाहिए। सोचिए, कितनी बार हम अपना पूरा मन लगा लेते हैं किसी नौकरी पर या किसी रिश्ते पर। हमारी इच्छा इतनी प्रबल हो जाती है कि हमें लगने लगता है, जब हमें वह चीज मिल जाएगी तभी हम सफल होंगे। इस प्रकार हम में और हमारी इच्छा या हमारे लक्ष्य में कोई अंतर नहीं रहता है। भगवान श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि यह गलत है, क्योंकि मनुष्य के मन में अनेक इच्छाओं और लक्ष्यों का आना अनिवार्य है। लेकिन ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसकी सारी इच्छाएं पूरी हों। याद करिए, भगवान श्री कृष्ण भी मनुष्य जीवन में अपनी सारी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाए थे। उन्हें भी गोकुल और यशोदा मैया को छोड़कर मथुरा जाना पड़ा था। इस सहज कार्य में अगर वह अपनी इच्छा और अपने अस्तित्व में अंतर नहीं करते, तो वह जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले पाते। यही बात हम मनुष्यों पर भी उतनी ही लागू होती है। अगर इच्छा पूरी नहीं हुई या लक्ष्य हाथ न लगे, तो इसका मतलब यह नहीं कि हम असफल हैं या हम में सामर्थ्य नहीं। इसका केवल यह अर्थ है कि इस समय शायद जो हम चाहते हैं वह हमारे लिए उचित नहीं। जब हम किसी भी बाहरी वस्तु के लिए अपना मन छोटा करते हैं, उसके न मिलने पर दुखी होते हैं, तो समझना चाहिए कि ऐसा करके हम एक तरह से भगवान का अपमान करते हैं, क्योंकि हम यह मानते हैं कि उस वस्तु या उपलब्धि के मिलने से हमारा मोल होता है। यह विचार ही गलत है, क्योंकि हम सबको भगवान ने बनाया है और उन्होंने जैसा भी बनाया है, कुछ सोचकर ही बनाया होगा। हम सब जो कुछ करते हैं, उस सब में उनकी इच्छा है और उसे अच्छे से, पूरे मन से करने से हम उनकी सोच को पूरा कर रहे हैं। अगर रिश्तों की बात करें, तो हम जिसे प्यार करें, जरूरी नहीं कि उसके मन में हमारे लिए वही भावना हो। आप इस बात में क्या कर सकते हैं? इसलिए आप वह कीजिए जो आपके मन को सही लगे और आगे के लिए यह अडिग विश्वास रखिए कि जो कुछ भी होगा, अच्छे के लिए ही होगा। दूसरा कोई रास्ता नहीं, जब आपके साथ भगवान स्वयं है। हमेशा यह मानकर चलिए कि इच्छा पूरी हो तो अच्छा और पूरी ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं भगवान की लीला है। इसलिए भगवान की लीला की मर्यादा पर सब छोड़कर हम दुखी न होवें। वह कभी आपका बुरा नहीं चाहेंगे। इसका यह अर्थ नहीं कि आप महत्वाकांक्षी ना हो या जीवन में आगे बढ़ने की इच्छा ना रखें। ऐसा बिल्कुल नहीं। भगवान ने जो कहा है उसका अर्थ है कि आगे बढ़ने का जो प्रयास हम कर सकते हो, जरूर करें। लेकिन जब हमारे प्रयास का फल वैसा नहीं निकलता जैसा हम चाहते हैं, तब हमें अपने आप को दोष नहीं देना चाहिए। जो भी फल आता है, उस पर अलग-अलग व्यक्तियों, परिस्थितियों का प्रभाव होता है। उन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। मित्रों, ईश्वर अपने परम भक्त के विश्वास को बनाए रखने और उसकी रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। हमें भी भगवान पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। मानवता का प्राण प्रेम है। इसके हृदय में प्रेम, दया भाव नहीं, वह व्यक्ति मानव नहीं। प्रहलाद को इसी विश्वास और भक्ति के बल पर भगवान के साक्षात दर्शन हुए। ईश्वर तो हमारे प्रेम के भूखे हैं और इसी भाव से भगवत कृपा प्राप्त की जा सकती है। ईश्वर ने मानव जीवन सदुपयोग के लिए प्रदान किया है, लेकिन मनुष्य उसे व्यर्थ की गंवाता है। इस अमूल्य मनुष्य शरीर और इस जन्म को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। जब हम प्रभु भक्त बन गए और उनकी कृपा प्राप्त हो गई हो, तो हमें सब कुछ मिल जाता है। फिर हमें मांगना नहीं पड़ता। प्रभु स्वयं ही हमें सब कुछ प्रदान कर देते हैं।
भक्ति व प्रेम भाव से प्रभु को हम अपने बंधन में बांध सकते हैं। श्रीमद् भागवत कथा ही मनुष्य को इस दुखी संसार व अंधकारी जीवन से मुक्ति दिलाती है। इसलिए श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण अति आवश्यक है। मित्रों, अगर भक्त के ऊपर जब कभी विपत्ति पड़ती है, तब भगवान न व्यवस्था देखते हैं और न ही अवस्था। उन्होंने कहा कि प्रभु श्री कृष्ण ने द्रौपदी चीरहरण के दौरान साड़ी बनकर अपनी प्रिय भक्त की लाज बचाई थी। उसी प्रकार भगवान किसी न किसी रूप में अपने प्रिय भक्तों की मदद करते हैं। भक्त को अपनी भक्ति व भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। मित्रों कहते हैं कि समझदार उसे कहते हैं जो दूसरों की गलती से सीख लें। आधुनिक युग के लोग दुर्योधन के नक्श एक कदम पर चलते हैं। कोई भी गंदा स्वप्न मत पालो, आज शौक के लिए कल आदत बन जाएगी। जब किसी मानव का जन्म होता है तो उस पर पितृ ऋण, देव ऋण व ऋषि ऋण होता है, जिसमें से सबसे बड़ा ऋण पितृ है। उन्होंने कहा कि पितृ ऋण की मुक्ति के लिए श्राद्ध से बढ़कर कोई कर्म नहीं है। व्यक्ति को कामना की पूर्ति के लिए पितरों से प्रार्थना करने पर उसकी प्राप्ति तुरंत हो जाती है, जबकि पितरों के साथ देव आराधना भी जरूरी है। जबकि देव ऋण से मुक्ति के लिए यज्ञ व पूजा अर्चना करना चाहिए और ऋषि ऋण से मुक्ति पाने के लिए ऋषियों को दर्पण प्रदान करना चाहिए। जिसका मन सच्चा और कर्म अच्छा है, वही भगवान का सच्चा भक्त है और ऐसे लोगों पर ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहती है। प्रभु के सामने जो झुकता है वह सबको अच्छा लगता है, लेकिन जो सबके सामने झुकता है वह प्रभु को भी अच्छा लगता है। मुझे भरोसा है, मेरे ऊपर वाले पे वो मुझे कभी हारने नहीं देगा। चाहे कुछ भी हो जाए वो मुझे थाम लेगा। जब तक आप अपने आप पर विश्वास नहीं करते, तब तक आप ईश्वर पर विश्वास नहीं कर सकते। तो मित्रों, सबसे जरूरी बात यह है कि अच्छे कर्म करो। अगर अच्छे कर्म करोगे तो भगवान आपका साथ हमेशा देंगे। किसी के साथ भी बुरा मत करो और ना ही किसी को सताओ। तो दोस्तों, उम्मीद है आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में मन से जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखिए और ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे मित्रों।